5 नंबर 5 में कह रहा है कि प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। यानी हम लोगों को अवयव का व्युत्क्रम निकालना है। क्या निकालना है? अवयव का व्युत्क्रम मतलब जैसे ए मानेंगे ना मैट्रिक्स को, उसका इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 में, लेकिन वो एक्सरसाइज डिलीट कर दिया गया, डिलीट कर दिया है ना। तो उसमें हम लोग पढ़े थे अप्लाई करके, यानी प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से निकालने सीखे थे। क्या आज हम लोग सीखेंगे ए इनवर्स। उसका फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू कितना, यानी किसी भी मैट्रिक्स को पहले ए मान लेंगे, अगर वो 2/2 का है तो उसका एडजॉइंट निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और फॉर्मूला में रख देंगे। क्या निकल जाएगा? ए इनवर्स। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब ए इनवर्स का अस्तित्व कब होता है ये जानने के लिए सबसे पहला बात कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या बोले, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं आया। क्या नहीं आया? 0 नहीं आने का मतलब क्या हुआ? या तो निगेटिव आएगा या तो निगेटिव आए पॉजिटिव आए कोई दिक्कत नहीं। अगर 0 आ गया तो उसका अस्तित्व नहीं होता है, और अगर 0 नहीं आया तो हम लोग लिखेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ए का डिटर्मिनेंट का आंसर क्या नहीं हो तो उसका इनवर्स का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा? होगा। दूसरा बात, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए, इसका मतलब हुआ कि ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं निकलेगा, यानी ये लिखेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो क्वेश्चन 5 से कहां तक बोला है? 11 तक। 5 से 11 तक में इनवर्स निकालने बोला है, और ये भी बोल दिया जिनका अस्तित्व है उन्हीं का निकालिए। तो जिनका अस्तित्व है उसका निकालेंगे, जिनका अस्तित्व है उनका नहीं निकाला। हम कैसे जानेंगे कि ए इनवर्स का अस्तित्व है? डिटर्मिनेंट निकाल के। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आया तो उसका अस्तित्व होगा। अस्तित्व होने का मतलब उसका इनवर्स निकलेगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 आ गया यानी कि उसका अस्तित्व नहीं है। किसका अस्तित्व? यानी कि ए इनवर्स नहीं निकलेगा। समझ में आया? तो पहले ही चेक कर लेना है कि इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। उसके लिए मात्र क्या निकालना होगा? डिटर्मिनेंट। क्या निकालना होगा? चलो सवाल बताएं। सवाल नंबर 5 बताते हैं। 5 नंबर में कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है? तो अगर हम 2/2 का बताते हैं तो 2/2 वाला सारा बन जाना चाहिए कि नहीं? तो 2/2 वाला सारा बना लेना है। एक पहले बताते हैं, ध्यान से समझो। 5 बताते हैं। 5 नंबर में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो भी मैट्रिक्स दिया उसको हम ए मान लें। माना ए बराबर, बोलो मैट्रिक्स, सब कोई एक साथ बोलो, 2 - 2। हम लोग निकालेंगे क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब इसका डिटर्मिनेंट, हाँ या ना? गुना करो 3 को 2 से, बीच में -2 को 4 से, अब माइनस पहले से है। आंसर बोलो। हम क्या देखें कि यहाँ लिखेंगे चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 आया, क्या तो लिखेंगे 0 नहीं आया। 0 अब बोलो 0 नहीं आया तो ए इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं? तो यहाँ लिखेंगे अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। इस बात का मतलब ए इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। और मान लो नहीं निकलेगा तब, जैसे ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 आ जाता तो ए इनवर्स का अस्तित्व, तो आगे बढ़ते यहीं पे बात खत्म। समझ में आया? तो यहाँ पे ए इनवर्स का अस्तित्व निकलेगा। अब ए इनवर्स का अस्तित्व निकलेगा तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब बताओ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने जानते हो कि नहीं? निकाल भी लिए हो। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने जानते हो कि नहीं? वो दोनों निकाल के फॉर्मूला निकाल लगा के बन जाएगा कि नहीं? तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए का सहखंड। क्या लिखेंगे? क्योंकि ए का 4 सहखंड होगा ना, तो यहाँ लिख देंगे ए के सहखंड। इंग्लिश में सहखंड को फैक्टर बोलते हैं, इसलिए लिख देते हैं कि बार बार लिखते लिखते याद हो जाएगा। ठीक है? तो ए का सहखंड निकालेंगे। कौन सा सहखंड निकलेगा? 4 को पहले निकालेंगे। ए 11 में दिख कौन सा रहा है? अब बताएंगे कौन सा, मतलब अगर ये है तो ये बताना है। 12 इसको बोलते हैं लेकिन बताना है ये, सहखंड में उल्टा हो जाता है नहीं। तो बोलो ए 11 का मान, ए 12 का मान बताओ तो 4 हो जाएगा। चलो ए 21 का मान -2, और ए 22 का मान, ए 22 का मान 2। कोई दिक्कत? अब इसका साइन चेंज नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा।
ठीक है, ये चीज अगर भूल गए तो चौपट हो जाएगा। तो बोलो यहाँ साइन चेंज करो, एक और एक कहाँ पे, ए 11 का मान 3, ए 12 का मान 4, ए 21 का मान -2, ए 22 का मान 2। हाँ बोलो। अच्छा 22 होगा, यहाँ 2 छूटा हुआ है। अब ठीक है, 21 और 22। अब इसका साइन चेंज करो, एक और एक, तो इसमें कोई चेंज, एक और 2, तो प्लस में क्या कर देंगे, 2 और 1 माइनस आया, क्या कर देंगे प्लस, और यहाँ 2 2 4, कुछ नहीं करना है, निकालो एडजॉइंट ऑफ ए। फॉर्मूला बोलो, ए 11, ए 12, ए 21, ए 22 का क्या, और ट्रांसपोज करने से पहला जो पंक्ति है वो क्या बन जाएगा, नहीं समझा, दूसरा पंक्ति क्या बन जाएगा, क्लियर हुआ। अब इसका एलिमेंट यहाँ बैठा देंगे, बोलो ए 11, ए 12, ए 21, ए 22। हम चाहे तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, हमको एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए तो 11 12 पहला पंक्ति में ना लिख के पहला स्तंभ में लिख देंगे, 3 -4 लिख दिए, और 21 22 दूसरा स्तंभ में लिख देंगे, यानी 2 और 2 हो गया। इसका कोई काम, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर है तो लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे किसका फॉर्मूला, ए इनवर्स का। यहाँ लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि किसका फॉर्मूला, ए इनवर्स का फॉर्मूला। ए इनवर्स का फॉर्मूला बोलो, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बहुत कोई इसको मोड बोलता है, गलत है ये, 1 बाय मोड ऑफ ए नहीं, 1 बाय, और उसके साथ इंटू में है ना, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 14 आया ना, और एडजॉइंट ऑफ ए का मान यही आया, 3 2 -4 2। यही हो गया इसका आंसर। गुना भी कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर यही दिया होगा। क्या बहुत भारी है, समझ गया। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो इसको, और बाकी बना कर, इसीलिए बोलते हैं नोट कर लो।